नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात रखते हैं। यानी हमारे दर्शक, हमारे सम्मानित दर्शक भी इस शो के दौरान हमसे जुड़ते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो ये है, कौन बढ़ा रहा है जिहादी सोच। मैं बताऊंगा इसके कारण। आज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट सामने आया है। 70% लोगों ने वोट देकर इस मुद्दे को देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। अब जो बात मैं कह रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म और देवी देवताओं को अपशब्द कहने वाली इस्लामी कट्टरपंथी महिला हीर खान को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सना और हीर खान ने अपने वीडियो में देवी देवताओं पर टिप्पणी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते, मगर सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, तूफान खड़ा हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया में हीर खान की गिरफ्तारी की मांग उठी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी। हीर खान को जैसे ही पता चला कि पुलिस का शिकंजा कसने वाला है, वैसे ही वो फरार हो गई और थोड़ी देर पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हीर खान, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, दिखाता हूं कि हीर खान ने ये कैंपेन कब से शुरू किया। एक सेकंड, मैं आपको इसका एक रेफरेंस देता हूं और प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात ध्यान से सुने। 5 अगस्त जिस दिन राम मंदिर में आधारशिला रखी जाती है, ठीक उसी दिन हीर खान एक YouTube चैनल शुरू करती हैं। 5 अगस्त द ब्लैक डे। ये देखिए, हीर खान का ये YouTube चैनल है, ब्लैक डे 5 अगस्त। और इसके बाद वो एक परंपरा शुरू करती है। 5 अगस्त जिस दिन राम मंदिर की आधारशिला रखी जाती है, उस दिन ब्लैक डे 5 अगस्त नाम से वो एक YouTube चैनल शुरू करती है, सब्सक्राइब करने की बात कहती है। और उसके बाद से लगातार वो भगवान राम, माता सीता, उनके लिए गालियों का इस्तेमाल करती है YouTube के ऊपर और लगातार भड़काती है। सुनिए हीर खान किस तरीके से क्या बात करती है, सुनिए। कई चीजें बीप की है, उनकी पूरी ओरिजिनल बातचीत हम आपको सुना भी नहीं सकते। सुनिए हीर खान। तो सुनो अंकुर आर्या, सुनो हिंदू है, सुनो जितने भी सारे काफिर हैं, सब सुनो। सीता तो सुनो अंकुर आर्या, सुनो हिंदू है, सुनो जितने भी सारे काफिर हैं, सब सुनो। सीता तो आपने सुना, जितनी जगह इस ऑडियो को ब्लैकआउट किया गया, यानी बीप किया गया, उनकी आवाज को रोका गया, उन सब जगह पर हीर खान देवी देवताओं के लिए गालियों का इस्तेमाल कर रही थी। हीर खान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हीर खान पर NSA लगाने की मांग हो रही है। सवाल यह है, ये कौन सी गंगा जमनी तहजीब है? गिरफ्तारी से बचने के लिए रिश्तेदार के घर छुपी हुई थी। और मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त जिस दिन से आधारशिला रखी गई है, उस दिन से हिंदू देवी देवताओं के अपमान की और जिहादी प्रवृत्ति को बढ़ाने की सोच सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखी जा रही है। अब मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूं, जिसके कारण जिहादी सोच क्यों फैलाई जा रही है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। बेंगलुरु में विवादित पोस्ट के मामले में हीर खान जहर उगल चुकी है। हीर खान खुद को कौम का नुमाइंदा कहती है। सुनिए वो किस तरह मजहब के नाम पर जहर फैला रही है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी मुझे पता चला कि बैंगलोर में क्या हुआ है। मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें वो बता रहे थे कि बैंगलोर में नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी की गई है, उसको लेकर मुसलमान रोड पर उतर आए हैं। उन्होंने क्या किया, उसमें से 3 मुसलमान शहीद भी हो गए हैं। सबसे पहली बात हम करना चाहते हैं, जो हमारे 3 मुसलमान जिन्होंने शहादत पाई है, ऐसी शहादत को हम सलाम
करना चाहते हैं। हमारा सलाम भी कम है उनके लिए, जो हमारे जो 3 मुसलमान, जो बेगुनाह मुसलमान जो जिनकी शहादत हुई है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। और जिनके घरों में जो चिराग बुझे हैं, ऐसे चिराग पे हम मतलब कुर्बान जाए, हमारी आने वाली नस्लें ऐसी शहादत पे कुर्बान जाए। ऐसी शहादत अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त हमारे नसीब में लिख दे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, हम शहीद हो, हम ऐसी मौत चाहते हैं। तो उनके लिए हर हिंदू काफिर है, कह चुकी है वो। सवाल ये है, इस जिहादी सोच को कौन बढ़ा रहा है? यही नहीं रुकती है हीर खान, इसके बाद वो क्या टिप्पणी करती है जिन लोगों के साथ देश में रह रही हैं उनके बारे में, हिंदुओं के बारे में, उनकी आस्था के बारे में, ये भी सुनिए। इसको भी कई जगह बीप करना पड़ेगा हमें। वीडियो बनाने से पहले एक बात बोल दूं, गुस्ताख रसूल की एक सजा है, सरतन से जुदा है, सरतन से जुदा है। समझ में आया? चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। तो हीर खान बेंगलुरु दंगों पर बहुत खुश थी, शहीद बता रही थी उन लोगों को। आगे बताएंगे हीर खान ने और क्या क्या कारस्तानी की है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक आतंकवादी पकड़ा जाता है और उसके संबंध आईसिस से मिलते हैं। वो आत्मघाती जैकेट तैयार करता है, बड़े एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है वो, और कैसे जिहादी सोच से जुड़ गया, इसी को लेकर हमारा आज का डिस्कशन भी है, सवाल भी है। हीर खान की सोच पर भी सवाल है, इसीलिए मैं सबसे पहले देश का सवाल चलाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कौन कौन लोग जुड़ गए हैं। देश का सवाल मेरे लिए क्यों करिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, माजिद हैदरी साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। मौलाना सईदुल कादरी, प्रेसिडेंट है कदरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, मेरे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। रिटायर्ड RSN सिंह साहब, जाने माने डिफेंस और सिक्योरिटी मामलों के एक्सपर्ट, मेजर जनरल GD बख्शी, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेरा आज का सवाल क्या है। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या जानबूझकर जिहादी सोच भारत में फैलाई जा रही है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट देखिए, हाँ या ना विकल्प है। आप हमारा वेबसाइट देख सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, 24 घंटे देश की बहस के साथ जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है, विचार है, कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो आप जरूर हमें 9711002266 पर भेजिए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को भी इस शो में शामिल करते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं देश की बहस। दुनिया के टेलीविजन इतिहास का इकलौता शो है जब आप घर बैठकर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ते हैं और देश के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। फिर से मैं अपने गेस्ट पैनल की तरफ जाऊंगा, सबको इंट्रोड्यूस करूंगा, और मैं आपको ये बता दूं, पिपरिया से मेरे कॉलेज के एक साथी महेंद्र सिंह ठाकुर, पिपरिया होशंगाबाद से, उन्होंने हीर खान का वीडियो मुझे सबसे पहले भेजा था। हीर खान बहुत खुश थी। किस पर खुश थी हीर खान? दुखी इस बात पर थी कि राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई, और खुश इस बात पर थी कि बेंगलोर में दंगे करे गए। उसी तरह की शहादत वो लोगों के लिए चाहती है। हीर खान ने और क्या कहा था बेंगलोर दंगों के बारे में, सुनिए। ये मुझे बहुत खुशी हुई कि बेंगलोर का मुसलमान के अंदर ईमान बचा है, उनका ज़मीर जागा हुआ है, जिन्होंने जो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन जो आपने आवाज़ उठाई वो गलत तरीके से उठाई। जो आपने आवाज़ उठाई हमारे नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी, वो आपने गलत तरीके से उठाई। वो भी हम बताएंगे कैसे उठाई। 2 साल से मैं रही कि मुसलमानों जागो, मुसलमानों जागो, मुसलमानों जागो, लेकिन ये वो मुसलमान है जिसका ज़मीर बिक चुका है। तो देखिए, जगा रही हो मुसलमानों को, बोल रही है मुसलमान जागो, हिंसा करो। बेंगलोर में लोग जो हैं सड़कों पर उतरे, उससे वो खुश हैं, उनका जमीर जाग गया, उनका ये मानना है हीर खान का। सीधे चलता हूं संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, ये जिहादी सोच कौन पहुंचा रहा है? ये जिहादी सोच क्यों फैल रही है? क्यों बताया जा रहा है कि 5 अगस्त देश का ब्लैक डे था और उसी के नाम पर यूट्यूब चैनल खोला जाता है? ये क्या हो रहा है? देखिए दीपक जी, इस देश को पिछले 50-70 सालों के अंदर इतना बड़ा बेवकूफ बनाया गया है। 2-3 नैरेटिव हमको खत्म करने की जरूरत है। एक कहना कि सारे धर्म एक समान है, इसको खारिज करना चाहिए। सारे धर्म एक समान नहीं है। इस्लाम धर्म के अंदर आतंकवाद जो है वो कुरान की आयतों से आता है। कलकत्ता कुरान पिटीशन को आप देख लीजिए, कुरान में क्या लिखा है वो आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो लिखते, कुरान में कहता है
कि ये बेशक तुम इसे लायक नहीं समझो, तुम नहीं पसंद करो, लेकिन जो काफिर है, काफिरों को इतना मारो, एक एक लिंब तोड़ करके मारो उनको। ऐसी बात। और काफिर कौन है? काफिर वो है जो मूर्ति पूजक है, काफिर वो है जो अल्लाह में जिसका विश्वास नहीं है। और ऐसी एक आयतें नहीं है, ऐसी 85 आयतें हैं, 85 आयतें। तो मेरा ये पूरा मानना है कि कुरान की आयतों से ही आतंकवाद निकलता है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जो देवबंद इस्लाम है, इस्लाम का सेव, 3 ही इस्लाम के ये देवबंद, बहावी। आप सुन लीजिए, देवबंद इस्लाम को यदि आप देखेंगे कि पाकिस्तानी देवबंद और हिंदुस्तानी देवबंद दोनों के सिलेबस एक हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान, माजिद जी का कनेक्शन ठीक करिए प्लीज। माजिद भाई आपके पास आ रहा हूं, संगीत जी को खत्म करने दीजिए। हालांकि संगीत जी की कुछ चीजों से मैं एग्री नहीं करता हूं, फिर भी आप अपनी बात करिए, हम सभी का पॉइंट ऑफ व्यू रखने देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जैसे मोहम्मद है, जो 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 अल कायदा है, तालिबान है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, इन सारी की सारी जड़ें कहां से आती हैं? यहीं से। आपको अब एक और बात जान लीजिए, आईएस के झंडे पर कुरान की आयतें हैं। आपको ये जान करके आप ये जितने, किसी मुसलमान ने आज तक नहीं कहा है कि मोहम्मद के नाम को ये सारे तालिबानी बदनाम कर रहे हैं। अरे जैसे मोहम्मद लिखते हो, मोहम्मद के नाम पे कत्लेआम करते हो, मोहम्मद के नाम पे आतंकवाद करते हो, और फिर कहते हो कि नहीं, ये कुरान जो है वो शांति का प्रतीक है। ठीक है संगीत रागी जी, हालांकि मैं आपके व्यू से एग्री नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी काउंटर के लिए मैं जाऊंगा मौलाना सईदुल कादरी जी के पास। मौलाना कादरी जी, पुलवामा में भी आज जैशे मोहम्मद का नाम आया है। जैशे मोहम्मद ने आतंक फैलाया है, आप लोग क्यों नहीं बोलते कि जैशे मोहम्मद ये नाम बंद करे, मोहम्मद जी को बदनाम करना बंद करे? क्या ये हकीकत नहीं है? और आप देखिए हीर खान क्या कह रही है, अगली बाइट भी सुनाऊंगा उनकी मैं। उससे पहले मैं सबसे पहले ये जो रागी फसाद फैलाने का राग अपना रहे थे, उनकी 70 अल्फाज में मजम्मत करता हूं। जिस तरह के महाभारत के अंदर किशन जी जो है, मैं जी के साथ कह रहा हूं क्योंकि वो आपके जो है देवी देवता के नाम है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ मोहम्मद पुकार रहे थे, मोहम्मद साहब से भी वो कह नहीं रहे। इस तरह का न्यूज नेशन रागी साहब और कादरी साहब को लाइए प्लीज फ्रेम में। करना चाहिए, वो इज्जत से नाम नहीं ले रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे महाभारत में नहीं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कादरी साहब, क्या जैसे मोहम्मद वाले इज्जत से नाम ले रहे हैं जो कत्लेआम कर रहे हैं? क्या जैसे मोहम्मद वाले इज्जत से नाम ले रहे हैं? मौलाना मसूद अजहर जो अपने आप को कहता है, क्या वो मोहम्मद साहब का नाम इज्जत से ले रहा है? पहले उनकी वो दीवानी रागनी को पहले ठीक करने दीजिए। उन्होंने जिस तरह मिसालें दी, मैं उसकी बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह किशन जी ने अर्जुन से कहा कि आप लड़िए, उसी तरह जब मक्के से मदीने मुनव्वरा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन पर हमला हुआ, तो कुरान में आयत आई कि आप अपने रिश्तेदारों को मत देखिए बल्कि आप उनसे लड़िए। इस तरह की आयतों को ये गलत तरीके से पेश करके हिंदुस्तान में अमन व सुकून को खराब करना चाह रहे हैं और मजहबों के नाम पे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह दीपक जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, जिस तरह टिप्पणी की है, इनके ऊपर केस बुक होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है हैदरी जी, मौलाना हैदरी साहब, संगीत रागी जी जवाब देना चाहते हैं। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। देखिए, कुरान की आयतें जो है वो बिलीवर और अनबिलीवर के बीच में बंटवारा करती है। एक जो अल्लाह में मानता है, कुरान में जिसका विश्वास है, और दूसरा कुरान में विश्वास नहीं है। और कुरान की आयतें बहुत साफ साफ कहती हैं कि जो काफिर है उससे तब तक लड़ो जब तक वह अल्लाह के धर्म को यानी इस्लाम को स्वीकार नहीं कर ले। बहावी धर्म क्या कहता है, जो बहावी स्कूल है वो क्या कहता है, एक तो दारुल हरब है, दूसरा दारुल इस्लाम है। अब दारुल हरब जो यानी कि जो इस्लाम का शासन नहीं है, और जहां इस्लाम का शासन है उसे दारुल इस्लाम कहते हैं। अब दारुल हरब को यानी जहां इस्लाम का शासन नहीं है, उसे किसी भी प्रकार
उसको इस्लाम में परिवर्तित करना है। और इस्लाम का जो इतिहास रहा है वो दंगे फसाद का ही इतिहास रहा है। प्रॉफिट जब मदीना से मक्का गए तो जा करके मक्का में सबसे पहले 360 मंदिरों को तोड़ा। यमन में गए तो वहां के सारे मंदिरों को तोड़ा। सुडान में गए उन मंदिरों को तोड़ा। जितने पैगन्स के मंदिर थे जो विश्वास नहीं करते थे अल्लाह में और प्रॉफिट में, उन सारे लोगों का कत्ल किया। जो है मस्जिदों को भी तोड़े उन्होंने, दरगाह। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ उस समय मस्जिदें नहीं थी। मुसलमानों आप पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे हैं, आप ये मूर्ख आदमी से बात नहीं कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे हैं। मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, मैंने कुरान की आयतें पढ़ी है। वो आतंकवाद इसलिए पैदा करता है क्योंकि वो कहता है तुमने पाप या पुण्य जो कुछ भी किया है इससे मतलब नहीं है, तुमने अल्लाह को स्वीकार किया है या नहीं किया है। यदि तुम इस्लाम के लिए लड़ते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता ग्रीन चैनल है, और यदि इस्लाम के लिए नहीं लड़ते हो तो तुम्हारे वहां पर पुण्य कर्मों का भी हम आकलन करेंगे, गणित करेंगे। ठीक है, एक मिनट। कादरी साहब और संगीत रागी जी, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जनरल बख्शी उससे पहले मैं आपको हीर खान का एक और बयान सुनवाना चाहता हूं। हीर खान ने फेसबुक यूट्यूब पर एक चैनल चालू किया 5 अगस्त काला दिन, और उसके बाद से ये भड़काऊ बयान जिसकी किसी ने अभी तक आलोचना नहीं कही है वो देने शुरू हुए, और उसके बाद हीर खान गिरफ्तार हुई। हीर खान ने और क्या कहा था, उसके बाद जनरल बख्शी के पास चलूंगा। हीर खान ने यह भी बताया था कि उसका अगला प्लान क्या है, कैसे वो हिंसा भड़काने का इरादा रखती हैं। सुनिए हीर खान। आपको बताते हैं जब भारत से कोरोना जाने लगेगा, जब लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाएगा, हमने आगे का प्लान क्या बनाया है। जहां हम रहते हैं वहां के थाने का हम घेराव कराएंगे, अकेले दम पे भूख हड़ताल करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा वहां लड़ेंगे, बिना पुलिस को टारगेट किए हुए, बिना बेकसूरों को टारगेट किए हुए। और अपने पुलिस प्रशासन से ये डिमांड करेंगे कि जो इसको मेरे हवाले करे उसका और हम आपके संविधान को कुछ नहीं होने देंगे, हम कहीं नहीं भागेंगे। हम दाऊद इब्राहिम, हम ऐसे लोग नहीं है कि हम कुछ भी करके भाग जाए, नहीं। आपकी नजरों के सामने गुस्ताखे रसूल का, और आपको गिरफ्तारी उसी वक्त देंगे। आप बिना कोर्ट, बिना कचहरी, बिना पुलिस स्टेशन ले जाए। 1 मिनट में कम से कम 10 गालियां देती है वो काफिरों को। जनरल बख्शी साहब, ये जिहादी सोच कहां से आ रही है? उसके बाद में RSN सिंह साहब, माजिद हैदरी और अनुराग भाई के पास चलूंगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ISI पुरजोर कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरह यहाँ जो भी हमारे माइनॉरिटी तबकों के गलत प्रचार करके भड़का के वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक बगावत का एक इसको बोलते हैं कि पैलेस्टीनियन इंतिफादा का शुरुआत करे। याद रहे उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन अमोनियम बॉम्ब ब्लास्ट करने सिखाए थे, और काफी देर ये जो इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप था इसने यहाँ पे बहुत ही नुकसान पहुंचाया था भारतवर्ष के शहरों में। फिर इंडियन मुजाहिदीन को एक एक करके हमारी खुफिया तंत्र ने, हमारे पुलिस ने बिल्कुल उखाड़ कर फेंका, कुचल दिया इसका सर। अब वो फिर उसको जो है जिलाने की कोशिश कर रहे हैं ISIS के रास्ते। कवर ISIS का है, काम पूरा ISI का है। मैं बताना चाहता हूं कि जब उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ महीने पाकिस्तान चुपचाप बैठा था, ठीक है साहब। उसके बाद फिर उसने चुनगुली शुरू की और फिर उसने पुलवामा का दुस्साहस किया। तब भारतवर्ष ने करारा पलटवार किया था। बालाकोट में हमारे मिराज 2000 जहाज, 2000 जेट फाइटर, उनके 80 किलोमीटर अंदर जाके 100 से 200 से 250 के करीब उनके जो टेररिस्ट थे अंडर ट्रेडिंग जैश मोहम्मद के, वो मार के आए थे। उसके बाद 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा है। जब 370 को हटाया गया, पाकिस्तान चुप बैठा रहा, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बेवजह अगर वो उछलेगा तो उसको मार पड़ेगी, पलटवार होगा, फौजी पलटवार होगा। अब उसको चीन ने, देखिए चीन ने उसको ये जो ईस्टर्न लद्दाख में कार्रवाई करके बड़ा प्रोत्साहन देने की कोशिश की है पाकिस्तान को। अरे हम है तो तुमको बचा लेंगे।
और इसके चलते हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई फिर इंडिया में सक्रिय होने की कोशिश कर रही है, और खासकर साउथ इंडिया में पीएफआई के जरिए तो उसका सबसे बड़ा जो मुहिम है अब वो वहां पे चलाना शुरू कर दिया है। हमको इसको आड़े हाथ लेना होगा। जो आपने टेप सुनाए हैं, दिखाए हैं, हमको इसको समझना होगा कि इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी से ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, ठीक है, सीधे चलता हूँ माजिद हैदरी के पास। माजिद हैदरी जी, अफसोस कि आप मेरे भाई भी हैं, लेकिन जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानते हैं। ये जाकिर नाइक से हीर खान जैसी सोच निकलती है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। क्या कहेंगे इस सोच के बारे में माजिद हैदरी? देखें दीपक चौरसिया साहब, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि मैं आपको ऐसे जानता हूं कि आप पूरे देश के नहीं, विश्व के बहुत ही मंजे हुए पत्रकार हैं, और अगर आपके मंच पे कोई ऐसी बात हो कि आपत्तिजनक बात हो जिससे दूसरे के मजहब पे ठेस पहुंचे, आप सबसे पहले उसका निंदन करने चाहिए। मैंने कहा हम एग्री नहीं करते संगीत रागी जी की बात से, मैंने साफ कहा। खिलाफ बात की और आपने उसे रोका नहीं। देखिए अब बात क्या है दूसरी, मेरी आपसे विनती होगी कि जो ये RSN सिंह है उनको आप मेरे साथ पैनल पे सामने ना लाएं, क्योंकि हम मुसलमान पैनलिस्ट ने फैसला किया है कि RSN सिंह के साथ हम किसी डिबेट में आमने सामने नहीं जाएंगे। अब आप मेरी बात सुनिए। देखें जो पहले प्रवक्ता ने बात की, इसने क्या कहा, एक धर्म को कह दिया कि इस्लाम जो है वो इस आदमी ने कहा कि कुरान में ऐसी आयतें आपको अगर आपके मंच में लाइव होता ना वहां पे, तो मैं सच में कसम खा के कहता हूं जूता निकालता और इसको वहां जूतों से मार मार के ना मुंह और जबान लाल कर देता। माजिद हैदरी जी प्लीज व्यक्तिगत ना हो, मैं सिंह साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। माजिद हैदरी जी, हम हर व्यू का सम्मान करते हैं, और हमने आपको बता के बोला था कि पैनल पे कौन कौन है। मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने आपको बताया होगा। देखो टोपी पहन के आ गया है, फिर आज तो मुझे रखिए, ये जिहादी जानवर को रखिए। इनको सबसे पहले मुसलमान पैनलिस्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? बात की तुम्हारा मुसलमान पैनलिस्ट से क्या मतलब है? जनरल बख्शी से हमारी लड़ाई हर टाइम होगी। अरे छोड़ यार, तू तेरे जैसा जिहादी जानवर, बात करनी तेरे होगी। जैसा जिहादी जानवर अब 370, पहले 370 की वकालत करता था, अब 370 हट गया, तो तुम्हारी नानी मर गई है। मुसलमान पैनलिस्ट, अरे कौन बैठना चाहता है तुम्हारे जैसे जिहादी जानवरों के साथ? जिहादी जानवर ये कौन है? टोपी पहन के आज वो जाकिर नाइक वाली टाई कहां चली गई? वो टोपी के साथ तेरी टाई कहां चली गई? भाग यहां से जिहादी जानवर। माजिद हैदरी चले गए हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा, मुसलमान पैनलिस्ट सिंह साहब के साथ बैठना नहीं चाहते। भाई ये हिंदू और मुसलमान पैनलिस्ट कब क्या होते हैं? माजिद हैदरी जी बताइए, ये हिंदू और मुसलमान पैनलिस्ट क्या होता है? हमने मुसलमानों ने फैसला किया है, ये मुसलमानों का रहनुमा हो गए हैं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं, मेरे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, अनुराग। ये वहां करना, चार्ली हेब्डो में करना, पाकिस्तान में करना, यहां ये कर मन मत ये कहना कि सर काट दूंगा, बोला तो सर काट दूंगा, ये नहीं चलेगा। यहां पे सब कुछ चलेगा। यहां गीता भी पढ़ी जाएगी, कुरान भी पढ़ा जाएगा, रामायण भी पढ़े जाएगा, रामचरितमानस भी पढ़ा जाएगा, और तुमको सुनना होगा। हम सुनेंगे और तुम भी सुनोगे। और ये नौटंकी जो करते हैं ना कि आपने कुरान पाक का गलत इंटरप्रिटेशन किया, तो उसका सही इंटरप्रिटेशन भी बताया करो, लेकिन ये अगर आपने किया ना कि हम मार देंगे और काट देंगे, और ये हम बंगलुरु में आग जला देंगे, और शहादत, अभी जो मोहतरमा आई उन्होंने कहा कि शहादत हो गई, तो आपके कुरान में तो लिखा उनको 72 हूरें मिलेंगी, तो मोहतरमा को क्या मिलेगा? इसका भी तो जवाब दो टोपी वाले। आपके कुरान में लिखा है कि नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी शहादत पर, लेकिन मोहतरमा को क्या मिलेगा? आपने उनको कभी समझाया? और जब हम समझाने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हो कि ये आप अपने हद से बाहर जा रहे हैं, हम काट देंगे। ये नहीं चलेगा। ये 1400 साल से यही हो रहा है। और ये देख लीजिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज मैं एक बात बता रहा हूं
ये पाकिस्तान पाकिस्तान करना लोग छोड़ दें। आज यहां कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट नहीं है। 1921 में आज 100 साल उसके होने जा रहे हैं। आप बताइए कि खिलाफत मूवमेंट में जो मोपला जो विद्रोह हुआ था उसमें कितने हिंदुओं को मारा गया था। एनी बसंत का पढ़ लीजिए अकाउंट, BR अम्बेडकर का अकाउंट पढ़ लीजिए, वीर सावरकर का अकाउंट पढ़ लीजिए। उस समय कोई पाकिस्तान तो था नहीं। साला तुर्की में जाके कहीं कैलिफेट टूटा और दर्द यहां हो रहा है। ये हिंदुओं के वंशज को कैलिफेट टूटा तुर्की में और दर्द हो रहा है यहां। तो ये पाकिस्तान उस समय पाकिस्तान नहीं था। उस समय पाकिस्तान नहीं था। और ठीक है, दूसरी मैं हरिदास अग्रवाल जी, सिंह साहब एक सेकंड, मुझे पता है मंदिरे को तोड़ते हैं ना। मैं रागी जी मैं आपके पास आता हूं। जनरल बख्शी भी बोल रहे हैं, अनुराग भाई भी बोल रहे हैं, लेकिन हरिदास अग्रवाल ग्वालियर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरिदास अग्रवाल जी, मुझे बताइए हीर खान की जिहादी सोच के बारे में आप क्या बोलेंगे? एक महिला 1 मिनट में कम से कम 20 गालियों का इस्तेमाल करती हो हिंदू देवी देवताओं के बारे में। देखिए, हीर खान के विषय में जितना मैं कोई महिला के प्रति गलत भावना नहीं रखता, लेकिन उनकी सोच, उनकी मानसिकता और उनकी प्रवृत्ति जो उनके जो है जिस तरह की मानसिकता उनको अपने समाज से मिली है, वो उसी भाषा में बात कर रही हैं। लोग गीता की बात करते हैं, लोग कुरान की बात करते हैं। लोग कहते, कुछ लोग जब हमारे जो सेकुलर राजनेता बरसों से चिल्ला रहे हैं कि साहब धर्म विहीन राजनीति हमें करना चाहिए, देश उसी से सुधरेगा, लेकिन सत्यता ये है हमारे राजनेताओं ने धर्म विहीन राजनीति को सेकुलर जामा पहना करके पाकिस्तान का निर्माण करा दिया। एक बात समझने की है कि सेकुलरिज्म है क्या? केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करना, गैर हिंदुओं का उत्साहवर्धन करना, ये सेकुलरिज्म है और उसी का परिणाम है। मैं पूछता हूँ, मैं मानता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर मुसलमान में से आतंकवादी केवल मुसलमान ही क्यों होता है? ठीक है, सीधे कादरी साहब 2 सवालों के जवाब है आपसे जो मैं सीधे जानना चाहता हूं। एक तो क्या ये मुस्लिम पैनलिस्ट ने डिसाइड किया है कि सिंह साहब का विरोध करेंगे, और दूसरी बात, आपने संगीत रागी पर ऑब्जेक्शन तो कर लिया, लेकिन आपने एक लाइन नहीं बोली कि हीर खान जो 1 मिनट में 10 गालियां दे रही है भगवानों को, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? मैं अभी आपको जो है मुझे 2 मिनट दीजिए। सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊं कि कुरान शरीफ के बारे में अभी कहा कि सही इंटरप्रिटेशन दिया जाए। कोई पैनलिस्ट ने कहा, मुझे नाम नहीं मालूम। मैं आपको बताऊं कि कुरान शरीफ के 30 वॉल्यूम से 30 वॉल्यूम्स का टोटल एक बुक बनता है, यानी 30 चैप्टर है। और आखिरी जो चैप्टर है 30 चैप्टर जो बिल्कुल एंड में 30वां पारा है, उसके अंदर साफ तौर पे अल्लाह ताला ने अब कंक्लूजन मुसलमानों को डिसीजन बताया, कुल या अय्युहल काफिरून के यानी सूरे में। उसमें बताया कि आप कह दीजिए जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो नहीं मानते, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पे रहिए, हम हमारे दीन पे रहिए। ये इस्लाम का फाइनल अल्लाह का वर्डिक्ट आ गया। आप उनसे कह दीजिए आप अपने दीन पे खुश रहिए, हम हमारे दीन पे खुश रहेंगे। ये कुरान के अंदर मौजूद है, सही इंटरप्रिटेशन उसका ये। और रही बात जो गालियां दे रहे हैं, जो व्हाट्सएप चैनलों पे आ रहे हैं, मैं उसकी पुरजोर अंदाज में मजम्मत करता हूं और आपसे चौरसिया जी आपसे गुजारिश करता हूं, आपका ये न्यूज नेशन का जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, जरा कभी उसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर अपनी दौड़ा लीजिए। ऐसी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, ये वीर खान तो उसके सामने शर्मा जाएगी। हजारों लाखों कमेंट्स जो न्यूज चैनल्स के, सोशल मीडिया चैनल्स के जो रिले होते हैं, वीडियोस आते हैं, उसके अंदर आप कमेंट्स पढ़िए। चौरसिया जी यकीन मानिए आप पढ़ते होंगे, लेकिन या नहीं पढ़ते होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, मतलब कादरी साहब गालियां सुनने के बाद भी आप ये कह के हीर खान को डिफेंड कर रहे हैं, गालियां सुनने के बाद भी आप ये कह के हीर खान को डिफेंड कर रहे हैं।
मैं दूसरी बात आपको बता दूं, बेंगलुरु में भी जो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद आपत्तिजनक ट्वीट था, वो हिंदू देवी देवताओं के गाली के जवाब में दिया गया था। आपको पता है कादरी साहब? आपको पता है कि नहीं पता है? बताइए, जवाब दीजिए। ये क्यों होता है? ये 5 अगस्त के बाद क्यों हो रहा है? ये राम मंदिर के बाद क्यों हो रहा है? कादरी साहब, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, 5 अगस्त से इसको आप मिलाइए मत। ये सर, वो हीर खान का यूट्यूब चैनल है, ब्लैक डे 5 अगस्त। जिसको कादरी साहब, ब्लैक डे 5 अगस्त हीर खान का यूट्यूब चैनल है। आप डिफेंड कर रहे हैं कि हीर खान को भी लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो ये भड़काऊ गालियों वाले पोस्ट क्यों डाल रही है? क्यों डाल रही है? जी, आपको गाली देते, मुझे गाली देते, आपके पैनल में आने वाले हर आदमी को गाली मिलती है। आज के प्रोग्राम में नहीं, महीनों सालों से चल रहा है। ये 2014 के बाद ये गालियों का एक रिवाज बन गया। हर तरफ से लोगों में सोशल मीडिया जाकर वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। और जिसका वॉल स्ट्रीट अमेरिका का न्यूज़पेपर कवर करता है और कहता है कि राजा, आप हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर मत पढ़ा करिए, अमेरिका का ही पढ़ा करिए कादरी साहब। संगीत रागी जी, लेकिन उससे पहले मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया जी, 5 अगस्त ब्लैक डे, आपके भी पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के नेता ने कहा था कि नहीं नहीं, राम तो काल्पनिक कैरेक्टर हैं। ये आपकी पार्टी के लोटम राम निषाद ने कहा था। ये क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बताइए, जवाब दीजिए अनुराग भाई। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बोलते हुए बोला था मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं व्यक्तिगत राय है मेरी, किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। उसके बाद उनको पद से हटा भी दिया गया, क्योंकि हम लोग सभी जाति और धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। समाजवादी ने पहले ही बता दिया था कि राम भी मेरे, रहीम भी मेरे, हमारे तो कृष्ण भगवान भी है, महादेव भी है, बजरंगबली भी है, और परशुराम की जय अभी बोलो। हम तो बोलते हैं रागी जी, बोलिए परशुराम भगवान की जय, बोलिए रागी जी, बोलिए जय जोर से। हम तो सिंह साहब को बोलेंगे परशुराम भगवान की जय बोलिए। देखिए, हम सब भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन देश हमारा, सुनते ले, एक बार सुन लीजिए, मैं आप सेंटेंस बोलूं, प्रभु में बात कर लूं। अरे सर, मैं बात कर लूं, मैं आपकी बात करने आया हूं। अरे सर, मैं अपनी बात कर लूं। अरे सर, जय वह ना बोले। अरे सर, मैं अपनी बात, अरे सर, मैं सारे मजहब बराबर हैं, इतना अरे सर, मैं अपनी बात बोल लूं या मैं डिबेट से चला जाऊं? अच्छा, मैं चला जाऊं, मैं डिबेट से चला जाऊं, सिर्फ इतना मैं डिबेट से चला जाऊं क्या? मैं डिबेट से जाऊं प्रभु, मैं डिबेट से चला जाऊं? इतना कहवा दीजिए ना, तब आप हमको थोड़ा ज्ञान दीजिएगा। मैं चला जाऊं तो मैं चला जाऊं। अरे अनुराग भाई, बोलिए ना। आरएसएस सिंह साहब ने एक सवाल उठाया है, मैं फिर आऊंगा उनके सवाल पे, आप जवाब देंगे। आप बोलिए, कंक्लूड करिए। जवाब से दुनिया रुकती है क्या? मुझे जवाब दे रहे हैं। अरे सिंह साहब, देखिए, आप कहो मैं चला जाता हूं, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात का, मैं आपकी बात में नहीं टोका, मेरी बात में क्यों टोक रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं, ये देश हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है। कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जात के बारे में अगर गाली देगा, अगर वीडियो करेगा, तो उस पर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो। अगर वो संविधान का अपमान करता है, किसी के धर्म का अपमान करता है, किसी की जात का अपमान करता है, और समाज के अंदर अगर असुरक्षा का माहौल पैदा करता है, जाति धर्म का माहौल खराब पैदा करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना हमेशा से है। हमने कहा ना, हम जात धर्म की राजनीति करते हैं, समाजवादी लोग हमेशा विकास की बात करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, टीवी चैनल वाले हमको यही कहते रहते हैं, भदौरिया जी आएंगे तो अभी एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे, भदौरिया जाएंगे तो मेट्रो गिनाने लगेंगे, भदौरिया जाएंगे तो अभी समाजवादी पेंशन गिनाने लगेंगे, भदौरिया जी आएंगे तो यहाँ। अरे अनुराग भाई, हीर खान की बात कर रहे हैं आप, हीर खान की बात कर रहे हैं। बोल दिया ना, मैंने बोला ना, कोई भी व्यक्ति, चाहे हीर खान हो, चाहे कोई खान हो, या कोई व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म का हो, किसी का अपमान करने का अधिकार इस देश में किसी को भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, राम भी मेरे, रहीम भी मेरे, सर, मैं तो इतना कह रहा हूँ, सभी जाति। ठीक है, आरएसएस सिंह साहब एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आरएसएस सिंह साहब सवाल पूछ रहे हैं। सिंह साहब पूछे, मैं आ रहा हूँ संगीत रागी जी और जनरल बख्शी आपके पास। हीर खान के कुछ और महत्वपूर्ण बातें सुनाऊंगा। मुझे अफसोस है कि कादरी साहब ये कह के कि हीर खान को भी गालियां पड़ी है, हीर खान को डिफेंड कर रहे हैं। सिंह साहब सवाल पूछिए। क्या? नहीं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। समाजवादी पार्टी के ये नुमाइंदे हैं। अनुराग भाई, कहता हूं कि आप तो आज के बेइज्जती करने वाले इतना कहवा दीजिए ना, ये जो पैनलिस्ट जो है अभी जो वो बोल रहे थे चश्मा लगाए हुए, कमाल की बात करते हैं, वो रात को संविधान से चलेगा क्या? अरे सुन लीजिए ना अनुराग भाई, इतना सवाल पूछ रहे हैं। सारे मजहब दुनिया के बराबर हैं और पूजनीय हैं, इतना इनसे कहवा दीजिए आज। अरे तो आप कहलवाइए ना, आपका सेकंड, अरे हंसने से क्या मिलेगा? आप ही कहलवाइए मेरे ऊपर, उनसे कहवा
दीजिए, वो देखिए वो किस चश्मे से देखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहने को तैयार हूँ कि दुनिया के सारे मजहब को मैं इज्जत की निगाह से देखता हूँ और सब बराबर है। आप इतना कहवा दीजिए बस। अरे मैं आपसे जो बोल रहा हूँ आप नहीं समझ रहा मेरी बात, आप अपनी अरे संविधान का क्या करें, दीन इलाही, मैं कहता हूँ मैं दीन इलाही का फॉलोअर हूँ, मैं कहता हूँ दीन इलाही का फॉलोअर हूँ, मैं कल से कॉलेज खोलूंगा दीन इलाही के नाम पे। कह रहा हूँ आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ अपनी बात कहिए। आप मेरे ऊपर क्यों आप कहलवा दिए? आप कौन होते हैं? कौन है आप जो आप मुझे डायरेक्शन देंगे? कौन है आप मुझे डायरेक्शन देने वाले? कौन है आप मुझे डायरेक्शन देने वाले? आप मुझे डायरेक्शन देने वाले कौन होते हैं? मेरा एक इंसान के नाते एक बहुत साधारण सा प्रश्न है कि वो जो धूप चश्मे वाले जो आदमी आए हुए गॉगल्स पहन के आए हैं वो मौलवी, उनसे कहवा दीजिए कि दुनिया के सारे धर्म पूजनीय और बराबर है, सारे मजहब बराबर, इतना कहवा दीजिए। कादरी साहब से कहवा दीजिए आप। वो चाहते हैं आप कह दें कि दुनिया में तमाम धर्म बराबर हैं। सुन लीजिए, अगर ऐसी डिबेट करनी है तो मैं आपके साथ बात बोलने दीजिए जरा पहले। आप बात नहीं सुनना चाहते। अनुराग भाई मेट्रो चल गई लखनऊ में, 1 मिनट खामोशी। कोई भी हो, ये देश संविधान से चलेगा, संविधान के अलावा देश में कुछ नहीं हो सकता। मौलाना कादरी जवाब दीजिए। वो चाहते हैं सिंह साहब आप बोल दीजिए सभी धर्म बराबर होते हैं। हमारे मुल्क की ये खूबसूरती है कि इस मुल्क में हम हर मजहब को सेलिब्रेट करते हैं, हर मजहब का एहतराम करते हैं, हर मजहब के मानने वाले को पूरी आजादी देती है हमारा हिंदुस्तान के कानून और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये गोल बात नहीं है। कादरी साहब और आरएसएस सिंह साहब को लाइए, कहिए कि सारे बराबर और पूजनीय हैं, करते हैं। आप कहिए ना सारे मजहब बराबर और पूजनीय हैं, आप ये बात कह दीजिए। मजहब पे रहे और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान, मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। ये आदमी जो अल्लामा इकबाल जो था, आपको मालूम है मौलवी साहब, वो आधी जिंदगी वो अहमदिया था, और जब उस आदमी ने वो जब सुन्नी बना, उसके माँ बाप अहमदिया रहे, और ये आदमी जो पाकिस्तान का स्पिरिचुअल फादर है, आपने उस अहमदिया सेक्ट को उसने छोड़ दिया। आप उसकी बात कर रहे हैं कि उसने कहा मजहब नहीं सिखाता, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। मजहब ही ने अबू बकर का कत्ल किया, मजहब ही ने अली का कत्ल किया, मजहब ही ने उमर का कत्ल किया, मजहबी ने उस्मान का कत्ल किया। बिल्कुल आरएसएस ने नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया। मुझसे पूछा कि शहादत जो है हक व बातिल के लिए हुई है। दुनिया में शुरू से ये रहा कि एक हक रहा, एक बातिल रहा, एक सच्चा रहा, एक झूठा। अरे भाई, और किसने कत्ल किया? बैटल सुनिए मौलाना साहब, बद्र की लड़ाई में क्या हुआ था? बद्र की लड़ाई में क्या हुआ था ये बताइए। वो मक्का की जो कारवां था, वो इंसान नहीं थे उसमें कौन क्या लूटा गया? ज़ैनब किसका नाम था मौलवी साहब, कुछ को मालूम है आपको? ज़ैनब ने किसका हार भेजा? अपनी माँ का हार भेजा, किसको भेजा? अगर मैं बोल दूंगा ना तो फिर यहाँ से उछलने लगोगे। लूट हुई थी कि नहीं बैटल ऑफ बदर में? बदर के मुकाम औरतों की बात हुई थी कि नहीं बैटल ऑफ बदर में? और आप कहते हो सारे मजहब। अगर मुझे ये पता चले कि भगवान राम श्रीलंका से ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात ले आए, तो मैं उनको भगवान मानना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूं कि वो खाली हाथ आए और राज उनके भाई को सौंप के आया। उन्होंने लूट नहीं की, उन्होंने स्लेव्स नहीं बनाए, उन्होंने औरतों की बात नहीं की। और मौलवी साहब, इस्लाम ने तो गुलामों के तसव्वुर को आजादी दिलाई के दो हिस्से हैं, को जो दफन किया जाता लिखा गया, दूसरा मदीना में जो लिखा गया। अगर कोई गुलाम को आजाद करे तो जन्नत उसे देने का वादा किया गया। उनके केवल 60 फॉलोअर थे, और जब उन्होंने आखिरी 12 साल में तलवार उठाई तो पूरा अरब पे कब्जा हुआ। तो ये मत कहना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे वो इकबाल तो एक कूड़ा करकट आदमी था, वो कूड़ा करकट। वो आदमी जब तक वो हिंदुस्तान की उसमें खून थी, जब तक उसमें सहजराम सप्रू का खून था, वो बहुत बढ़िया इंसान था। जब सहजराम सप्रू का खून सूख गया
तो इकबाल जो है वो सबसे बड़ा फंडामेंटलिस्ट हो गया। तो ये हम पर मजहब नहीं सिखाता, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। आपके अपने पूर्वजों ने पार्टीशन करवाया, हमने तो अरे तुम यार, मैं फिर बोलता हूँ कि जब आप पूर्वजों के नहीं हुए तो आप रसूल के खाक हो गए। अपने आबा जब आप पूर्वजों के नहीं हुए, मैं हर बार बोलता हूँ कि जब आप पूर्वजों के नहीं हुए तो आप रसूल के खाक हो गए। कबूल नहीं किया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट। अरे ये जो 5 अगस्त में जब बाबरी मस्जिद जब टूटा होगा तो कितना रोया होगा आपके पूर्वजों ने। आपको मालूम है वो मीर तकी मीर का एक शेर अच्छा, है मैं इससे बाहर निकलता हूँ, मैं वापस हीर खान पे आता हूँ। हम फिर किसी दिन डिस्कशन करेंगे इस पे, और मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा हीर खान के मुद्दे पर। आइए मैं आपको फिर से सुनाता हूँ हीर खान ने किस तरीके से अपमान किया है। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक मजहब को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम हीर खान की हिमाकत को डिस्कस कर रहे हैं। उसने भारत की संवैधानिक मूल्यों और जो परंपराओं को चैलेंज किया है। अब कहाँ है गंगा जमुनी तहजीब वाले, मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए क्या क्या कहा हीर खान ने, सुनिए। डकैत बाबर के लिए तन से जुदा है। जहाँ पे आवाज उठाना है वहाँ पे मुसलमान आवाज नहीं उठाते। आवाज जहाँ पे उठानी थी वहाँ भी आप लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन गलत तरीके से उठाई। आपको अगर किसी ने कांग्रेस का किसी का जो एमएलए है उसका छुटपुटिया जो रिश्तेदार जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी की, आपने ये जानने की कोशिश की, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। और बीजेपी हर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे वो कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहती है। देखो, कांग्रेस को हम सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस हमारे गुनहगार कल भी था, आज भी और ता कयामत तक रहेगा। लेकिन जो हकीकत है वो हम आपको बताना चाहते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हीर ने एक लड़की को धमकी दी है, कैसे एक लड़की पर भड़क रही है हीर खान। पहले विवादित बयान देती हैं, फिर उनको कोई जवाब देता है तो फिर क्या करती है, देखिए। यहाँ पर सबको बीप करना पड़ा है। ये एक लड़की के बारे में एक दूसरी महिला बोल रही है। 1 मिनट में 10 गालियों का रिकॉर्ड है हीर खान का। सीधे चलता हूं, अभिजीत यादव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। उसके बाद मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। अभिजीत यादव जी, मैं जानना चाहता हूं हीर खान जैसी जिहादी सोच आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? चलिए मैं सीधे चलता हूं जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी, बहस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे समझना चाहता हूं, रागी जी मैं आपके पास आऊंगा, इरफा खान भी हमारे साथ जुड़ गए, अनुराग भाई भी हैं। जनरल बख्शी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये 5 अगस्त के बाद एकाएक क्या हुआ? आप इसको एक सोशल व्यक्ति के तौर पर, एक आर्मी के व्यक्ति के तौर पर क्यों देखते हैं? क्यों पाकिस्तान हाइपर एक्टिव है 5 अगस्त के बाद इन सारे मामलों में? देखिए, पाकिस्तान को बहुत ही चुभा कि किस तरह संवैधानिक तरीके से ये जो सदियों पुराना जो वैमनस्य था, जो कि विवाद था, इसको भारत की डेमोक्रेसी ने हैंडल किया है। सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए फायदा ये अपना जो है फैसला दिया, मुद्दों पे फैसला दिया और कितने जो है बड़े ही बहुत ही एक सौहार्द के साथ इसको ट्रीट किया गया। उनको तो आग लगी हुई है कि साहब ये यहाँ पे दंगे क्यों नहीं हुए, मारकाट क्यों नहीं हुई, क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं वो समझ गए हैं कि उनको किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया है, उनको किस तरह भड़काया गया है बेवजह। उनके जो है यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स खराब किए गए हैं। ये बाहर वाले जो कि लड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान से आखिरी कश्मीरी तक, आखिरी मुसलमान तक, ये आईएसआई के हथकंडे हैं। जो बेचारे मुहाजिर जो भारतवर्ष से जो गए पाकिस्तान में, अरे साहब 74 साल बाद भी उनपे मुहाजिर का टैग लगा हुआ है। और जो हाल उनके हुए हैं वो अल्ताफ हुसैन से पूछिए, वो वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों को सब्ज बाग मत दिखाए फालतू के, क्योंकि मेरे ख्याल वो इतनी अकल है हर इंसान में कि उसका हित कहाँ पे है। एक डूबता हुआ मुल्क जिसे हर कोई लात मार रहा है,
पाकिस्तान जैसा एक वाहियात मुल्क जो ऑपेक सप्लाई कर रहा है चीन के, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको, हाँ, ये जो हाल हो गया है इस मुल्क का, आप समझते हैं कि वो हमारा हितैषी है, वो हमारे लोगों का फायदा चाहता है, वो तो यहाँ फूट चाहता है ताकि ये देश कमजोर हो। ठीक है, इसी सवाल को लेकर जनरल बख्शी मैं इरफा के पास जाता हूं। मैं आ रहा हूं कादरी मौलाना साहब आपके पास। इरफा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कादरी साहब ने तो एक तरह से हीर खान को ये कह के डिफेंड कर दिया कि भाई सोशल मीडिया में तो गालियां चलती रहती है, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल पे भी सबको गालियां दी जाती है। मुझे बताइए, ये 5 अगस्त ब्लैक डे, 5 अगस्त के बाद आप लगातार 1 मिनट में 10 गालियां दे, ये जिहादी सोच कौन भर रहा है? हीर खान को भी आप भी डिफेंड करेंगे मौलाना कादरी की तरह? बिल्कुल नहीं दीपक भाई, अगर आप देखें जो नवीन कुमार ने बैंगलोर में पोस्ट लिखा था जिसकी वजह से वे राइट्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, वहां दंगे हो गए, वो काफी इरफा जी आपकी जानकारी अधूरी है। नवीन कुमार से पहले गालियां दी गई थी देवी देवता पर, जिस पर नवीन ने कमेंट किया था जो बिल्कुल गलत था, वो क्यों हुआ था ये भी बता दीजिए। तो जो नवीन ने कमेंट किया था उसने भी बहुत गालियां मारी थी, काफी अच्छा, पहले गालियां क्यों दी गई इरफा जी ये बता दीजिए 5 अगस्त के नाम पर? तो जी उसने भी, नवीन कुमार ने भी काफी गालियां मारी थी। नहीं, उससे पहले गालियां क्यों दी गई बताइए ना इरफा जी, फेसबुक पोस्ट पर क्यों गालियां दी गई हिंदू देवी देवताओं को, ये भी बता दीजिए। अब आप नवीन कुमार के सर की गिरा फोड़ना चाहती है, उसके बाद हिंसा हो गई, उसको भी आप डिफेंड कर देंगे। यही तो परेशानी है दीपक चौरसिया जी कि क्यों आज लोग एक दूसरे के देवी देवताओं को गालियां मार रहे हैं, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक तरफा है। मैंने आपको नवीन कुमार की एग्जांपल बता के बताया कि ये 2 तरफा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे समाज में आज इतनी नफरत फैल गई है कि हमारा मन नहीं भरता जब तक हम एक दूसरे के देवी देवताओं को गाली ना मारे। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अगर आपने अपने दर्शकों को बताया हो कि हीर खान जो है वो इमीडिएटली अरेस्ट हो गई है, उसे इमीडिएटली सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन यही चीज जब बैंगलोर में जब लोग गए थे पुलिस स्टेशन नवीन के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करने की, प्लीज इस नवीन कुमार को भी अरेस्ट कर दीजिए, देखिए उन्होंने क्या कहा, तो पुलिस ने वहां पे कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस ने कहा था नहीं हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, आप चले जाइए वापस अपने घर। और ये पुलिस ने आपको फोन करके कहा था इरफा जी? तो ये पुलिस ने आपको, बैंगलोर पुलिस ने फोन करके कहा था? बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर ने फोन करके कहा था कि हम नवीन कुमार को अरेस्ट नहीं करेंगे। इरफा जी सुन लीजिए, जो आप नेशनल टेलीविजन पर ये झूठ बोल रही है। अंतर है, एक जगह पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई की हीर खान के मामले में, और बैंगलोर में पुलिस ने कार्रवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। तो चलिए, दो लोग हीर खान को डिफेंड कर रहे हैं, कादरी साहब भी कर रही है, इरफा भी कर रही है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आ रहा हूं। बेंगलुरु में क्या हुआ ये भी बताऊंगा ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हीर खान नाम की एक महिला ने, प्रयागराज की रहने वाली है, उसने किस तरह से यूट्यूब चैनल खोला, 5 अगस्त को उसने ब्लैक डे बनाया और उसके बाद लगातार गालियां दी हिंदू देवी देवताओं को, और उसके बाद वो उकसाती रही अपने धर्म के लोगों को, मुसलमानों को। बेंगलुरु में सुनाते हैं हम आपको। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, नुपुर शर्मा, साथ ही साथ मेरे साथ संगीत रागी जी हैं, RSN सिंह साहब हैं, मौलाना कादरी साहब हैं, और मेरे साथ मेरी दोस्त साथ में इस वक्त मौजूद हैं। नुपुर के साथ साथ मेरे साथ इरफा जान भी मौजूद हैं, जिनसे हमने अभी बात की थी। अब मैं आता हूं कि क्या कहा था हिना ने, हीर ने क्या कहा था। इसका असली नाम कुछ और है, हीर नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। बेंगलुरु में विवादित पोस्ट के मामले में हीर खान जेल उगड़ चुकी है। हीर खान खुद को कौम का नुमाइंदा कहती है, सुनिए वो किस तरह मजहब के नाम पर जहर फैला रही है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी मुझे पता चला कि बैंगलोर में क्या हुआ है। मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें वो बता रहे थे कि बैंगलोर में नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी की गई है, उसको लेकर मुसलमान रोड पर उतर आए हैं। उन्होंने क्या किया, उसमें से 3 मुसलमान शहीद भी हो गए हैं। सबसे पहली बात हम करना चाहते हैं, जो हमारे 3 मुसलमान जो हमारे जिन्होंने शहादत पाई है, ऐसी शहादत को हम सलाम करना चाहते हैं। हमारा सलाम भी कम है उनके लिए। जो हमारे जो 3 मुसलमान, जो बेगुनाह मुसलमान जो जिनकी शहादत हुई है,
अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए, और जिनके घरों में जो चिराग बुझे हैं, ऐसे चिराग पे हम मतलब कुर्बान जाए, हमारी आने वाली नस्लें ऐसी शहादत पे कुर्बान जाए। ऐसी शहादत अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त हमारे नसीब में लिख दे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते, हम शहीद हो, हम ऐसी मौत चाहते हैं। दोनों पर मैं आऊं आपके पास, उससे पहले धनंजय यादव के पास चलता हूं। हमारे दर्शक इस शो में जुड़ते हैं। यह देश का इकलौता शो है जहां पर दर्शक सीधे बहस में शामिल होते हैं। धनंजय यादव जी, क्या कहेंगे हीर खान की सोच के बारे में? कहां से आ रही है सोच, और 5 अगस्त के बाद क्यों? देखिए दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि ये इस्लामिक कट्टरपंथी हैं। इनकी बाकायदे ट्रेनिंग होती है और ये सपना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को पूरी तरह से इस्लामिक देश के रूप में तब्दील करने की। तो इनके पीछे पूरा एकदम से पूरा काम हो रहा है। इसके पीछे खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं और ISI का पूरा इसके पीछे फंडिंग हो रही है। और ये जो इस्लामिक जो देश हैं उनकी पूरी तरह से फंडिंग है इनके पीछे। और जाकिर नायक जैसे लोग इनके रहनुमा हैं, वही पूरी तरह से मतलब कि इनका सहयोग इनका कर रहे हैं, इनका पीछे से इनको बैकअप दे रहे हैं, तभी ये ऐसा जहर उगल रही है। नहीं तो अभी जो प्रयागराज में ये हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोली, उसके कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर अभी पैगंबर के खिलाफ हम अगर कुछ ऐसा कार्टून या कुछ ऐसा कुछ बना देते हैं तो पूरा देश जलने लगता है, पूरे देश में आग लग जाती है। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, धनंजय जी, मैं आपकी इसी बात से ले जाऊंगा। आप बहस में नहीं थी, लेकिन मैंने मौलाना कादरी से पूछा कि भाई हिना खान के बारे में आप क्या कहेंगे, तो कादरी साहब ने कहा कि भाई सोशल मीडिया में तो गाली गलौज चलती रहती है। दूसरी बात बोला, आपके न्यूज नेशन के भी पेज पर वो है बहुत सारी गाली गलौज होती है। मैंने यही सवाल इरफान से पूछा, तो इरफान ने कहा कि नवीन को चूंकि गिरफ्तार नहीं किया गया था, आपने देखिए इसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सवाल क्या? और उन्होंने ये भी बताया कि बेंगलुरु पुलिस ने कहा था कि हम नवीन को गिरफ्तार नहीं करेंगे। मुझे बताइए नुपुर, ये सोच क्या कहती है? नवीन ने भी किस के चलते हुए जो कहा लिखा वो कहा, जरा आप बात की तय तक चाहिए, पहले एक्शन पे जाइए, रिएक्शन पे नहीं। और अगर रही बात रिएक्शन की, और जो लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे गाली गलौज चलती रहती है, तो कैसा लगेगा जो दुनिया भर में 50 एक इस्लामिक देश है जहां पे ईश्वर निंदा या ब्लास्फेमी कानून किस तरीके का चलता है। अगर उस इस्लामी देश के ईश्वर निंदा कानून को अगर हम भारतवर्ष के अंदर लागू करने लगेंगे, तो लगा लीजिएगा हीर खान या सना उर्फ सना, इनका क्या हर्ष होगा बताइए जरा मुझे दीपक जी। आप सोच सकते हैं, कोड़े पड़ेंगे और पत्थराव करके इनकी जान ले ली जाएगी। मेरे को बोले दीजिए, आपके चिल्लाएंगे, मैं आपसे ऊपर चिल्ला सकती हूँ। यह आपको भली बात ही पता होगा, पूरा देश जानता है कि मैं आप सबसे ऊपर चिल्ला सकती हूँ। अपने समय पे बोलिए, तमीज से बात कीजिए। हम यहाँ कोड़े मारने वाला और पथराव करके जान लेने वाला देश नहीं है, लेकिन हीर खान जैसे लोगों के लिए यही सही है। क्या सोच के उन्होंने गाली गलौज वाला वीडियो डाला? और आपने बिल्कुल सही कहा कि नवीन ने जिस वजह से कहा था उसकी तय का तो कोई जाने को तैयार नहीं है। बैंगलोर में उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में तो बात कीजिए। किस तरीके से नैरेटिव को स्पिन करने की कोशिश की दीपक जी, कि हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाई थी, पीसफुल ने ह्यूमन चेन बनाई थी। क्या आपने वीडियो नहीं सुना? उसके अंदर ऑडियो साफ है, कहता है अरे इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर लो, दिखना चाहिए कि हम अच्छे लोग हैं। क्या बकवास है ये? अब आप लगा लीजिए जो बैंगलोर में हो, अगर वैसे ही यहाँ की जनता अगर भड़कने लगेगी तो देश का क्या हर्ष होगा। शायद आप ये लोग यही चाहते हैं, क्योंकि जाकिर नायक ने हाल ही में कहा है कि भारतवर्ष के अंदर 60% भी हिंदू नहीं है। लगभग आप सुन लीजिए क्या कहा है, 250 से 300 मिलियन यहाँ पे जो आबादी है वो मुसलमानों की है। साथ में दलित मिला लो, क्योंकि जाकिर नायक को लगता है कि दलित हिंदू नहीं है, बाकी माइनॉरिटी मिलवा लो। फिर सोचो किस तरीके की फोर्स बनेगी। एक बिल्कुल बीजेपी की विपक्षी पार्टी को सपोर्ट करो, नहीं तो मुसलमान की पार्टी बनाओ। ये देखो कि एमवीए महाराष्ट्र में और केरला के अंदर जहां सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन है, 127 लोग आईसिस के लिंक के सस्पेशन के ऊपर अरेस्ट हुए हैं केरला में, और उन सब के पास मेजॉरिटी में लिटरेचर जो पाया गया उसमें जाकिर नायक का लिटरेचर पाया गया है, उसके भाषण पाए गए हैं। जाकिर नायक उनको आगे क्या कहता है कि सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर केरला आ जाओ और केरला के बाद हिजरा करो, जिसका मतलब है माइग्रेशन, इस्लामिक कंट्री में जाके रहने लगो। अरे भाई, आज तेरा मलेशिया में रहना इतना मुश्किल हो रहा है, तू अपने आप को इतना होशियार समझ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कोई देश तुझे नहीं अपनाएगा और
तू वही होगा सलाखों के पीछे जहां तेरी असल जगह है। ठीक है, मैं सीधे इरफा के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मौलाना कादरी और संगीत रागी जी को मैं इसमें जोड़ूंगा। मौलाना कादरी, मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा हीर खान के बारे में कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज चलती रहती है, तो फिर बेंगलुरु में आपने थाना क्यों जलाया? 3 लोगों को क्यों मार दिया? बेंगलुरु में दंगा क्यों करवाया? बताइए, जवाब दीजिए इसका। आप तो कह रहे हैं ना सोशल मीडिया में गाली गलौज चलती रहती है, तो ऐसी क्या मिर्ची लग गई थी आपको? आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। सर, आपने जो कहा वही कह रहा हूं मैं, मेरे दर्शक भी कह रहे हैं कि मौलाना साहब से सवाल पूछो। किसी किस्म की भी कोई गलत बात करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी कभी तारीफ नहीं करूंगा। सर, आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया पे गाली गलौज चलती रहती है, आप न्यूज नेशन के पेज को देख लीजिए, आपने खुद ने कहा, मैंने नहीं कहा। आप चाहे तो मैं निकाल के सुना सकता हूँ। सोशल मीडिया पे देखिए कितने गालियां रहती है, ये बोला मैं ये बोला। और दूसरी बात, यहाँ पर आप तो वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ नई बात? तो बताइए, अगर सोशल मीडिया पर गाली गलौज चलती रहती है तो बेंगलुरु में दंगा क्यों करवाया? अरे आप बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा कैसा? आपके चैनल के ऊपर मजहब के ऊपर डिस्कशन ना हो। अगर कोई टॉपिक है मजहब पे तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, बैठेंगे, गुफ्तगू करिए मजहब के बारे में। हिंदू मुसलमान के मजहब क्यों नहीं हो? ये हिंदुस्तान है, क्यों नहीं हो? आरएन सिंह ने क्यों नहीं हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो, यहीं पे होगा, हिंदुस्तान में होगा। हमने अपने पैसों से सींचा है सुन्नी इस्लाम को, शिया इस्लाम को और अहमदिया इस्लाम को। जब जिस समय 1628 में जब पूरा देश भूखमरी से मर रहा था, उस समय शाहजहां ने 6 लाख रुपए भेजे थे मक्का में। 1576 में अकबर ने भेजा था। हमारे पैसे से काबा और नजफ में 5 लाख रुपए अवध के पैसे से वहां पर हिंदिया कैनाल बना था। अहमदिया यहीं से ना, हमारा इस पूरी दुनिया में हमारा स्पेशल राइट होता है सारे मजहबों के बारे में बोलने का और रिसर्च करने का। ये यूरोप नहीं है, यही गजवाए हिंद, और कहीं किसी और कोई कंसेप्ट नहीं है पूरी दुनिया में, केवल गजवाए हिंद है। तो गजवाए हिंद की उल्टी धारा भी यहीं से चलेगी। इसलिए हम हर दिन हम हर किताब की चर्चा करेंगे। हम अपनी किताब को लेके आते हैं, आप अपनी किताब को लेके आओ। कुरान के बारे में गलत बोलेंगे, ये मत कहो कि हम मजहब पर चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल चर्चा होगी, इस्लाम के बारे में बिल्कुल चर्चा होगी। किसने कारवां लूटा, किसने औरतों को लूटा, किसने बाबर क्या लूट के ले गया, शाहजहां ने किस कैसे 76 मंदिर तोड़े, ये सारा कुछ होगा। अगर ये नहीं होता है तो ये देश में कभी रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता है। ये सतही तौर पे बातें करने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल होगा। आप ठीक है, मैं 1 मिनट, मौलाना कादरी जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, इनकी भी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। इन्होंने कहा कि जैसे महाभारत रामायण पर खुला डिस्कशन हुआ, सब कुछ टीवी पर चल गया, तो फिर इसको डिस्कस करने में क्या दिक्कत है? आप तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं ना, तो आरएसएस साहब की भी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। संगीत रागी जी, चैनल पे होगा, संगीत रागी जी, मौलाना साहब सवाल उठा रहे हैं, क्या रिसर्च और डिस्कशन इस बात पर नहीं होना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है। ये भी बात होगी कि आपके पूर्वजों का नाम क्या था? दीपक जी, बिल्कुल होगी। दीपक जी, ये भी बात होगी कि मोहम्मद इकबाल का दादा का नाम सहज राम सप्रू था। ये बात होगी जिन्ना का दादा का नाम। 1 मिनट, संगीत रागी जी एक बात ऐड करना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागी जी, डिस्कस होगा कि फारूक। दीपक जी, आवाज मेरी जा रही है? जी बिल्कुल, बोलिए आप। हाँ दीपक जी, देखिए, जब हम टेलीविजन डिबेट में बात करते हैं तो न तो कुरान की और न ही प्रोफेट की अवमानना की बात मेरे मन में आती है या किसी की बात में आती है। लेकिन जो कुरान की आयतें हैं वो हम डर करके नहीं बोलेंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। कुरान की आयत सूरा 4:101 क्या कहता है? अनबिलीवर्स आर योर सोर्न एनिमीज। जो नहीं इस्लाम में विश्वास करता है वो तुम्हारे दुश्मन है। सूरा 60 अभी आपको जवाब दे दिया ना, अभी आपको जवाब दे दिया। अरे सर, आपको आयत बता दिया, कुरान का कंक्लूजन बता दिया। हिंदुइज्म में विश्वास नहीं करता इसलिए उसको मार डालो। ये सिर्फ इस्लाम कहता है कि इस्लाम में नहीं विश्वास करता इसलिए मार डालो। दोनों में अंतर है। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, मत समझाइए।
हमने वही बात कही है जो टैगोर ने कहा, विवेकानंद ने कहा। टैगोर ने क्या कहा? दुनिया में दो ही धर्म है, इस्लामी एक धर्म है जो जिसके लिए बाकी के धर्म जो है वो दुश्मन है। ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो अंबेडकर जी ने कहा, जो टैगोर ने जो व्याख्या की, जो विवेकानंद जी ने व्याख्या की, और वो तो कोई आकाशीय व्याख्या नहीं है, वो कुरान की आयतों में लिखा हुआ है। मैंने आपसे कोट किया सूरा 7 अम्बेडकर जी ने बुद्ध मजहब ज्वाइन किया, ये सूरा बताइए 9 लोगों को। आयत 7, सूरा 8 13-14, सूरा 8 55, सूरा 25 55, सूरा 5 72। ये भी बताइए, सुनिए तो सही, क्या किया था आपने उनके साथ में आप लोगों ने कैसा ये व्यवहार मत किया था? बताइए। यही कुरान इसी कुरान के हवाला देकर के तालिबान खड़ा हुआ है। इसी कुरान का हवाला दे करके जैसे मोहम्मद काम करता है, इसी कुरान का हवाला दे करके देवबंद पाकिस्तान काम करता है। अरे देवबंद पाकिस्तान अलग हो गया, देवबंद हिंदुस्तान अलग हो गया, कुरान की व्याख्या पाकिस्तान में अलग है। ठीक है, एक कमेंट इरफा से लूंगा और उसके बाद नुपुर शर्मा जी से क्लोजिंग कमेंट लूंगा। इरफा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इरफा मेरे सवाल को गंभीरता से लीजिएगा। चौरसिया जी, ये संगीत रागी ने बहुत कुछ कहा है, देखिए एक बात कहना चाहता हूँ। सर इरफा जी को ले लो, वक्त की कमी है। इरफा, एक कमेंट आपसे चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज ओपनली डिस्कस हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसे लोगों बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप किसी चीज को एक सेकंड, अगर आप किसी चीज को ओपनली डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने अभी कुरान की पंक्तियां पढ़ के सुनाई है, ये जो अंबेडकर ने एनहाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा, जो स्पीच उन्होंने लिखा जिसमें हिंदू महासभा ने बहुत बवाल मचाया, किसी दिन एनहाइलेशन ऑफ कास्ट में से भी 2-3 पंक्तियां पढ़ के सुना ले। अंबेडकर साहब को पढ़ के सुनाने लगूं ना तो आप उठ के चले जाओगे यहाँ से। अरे आपने मैडम, अंबेडकर साहब का अगर मैं उनके एसेज और थॉट्स उनके मैं अगर पढ़ के सुनाने लगूं ना आप उठ के चले जाओगे। अंबेडकर साहब एकमात्र लीडर थे। क्यों बदला बताइए? अंबेडकर जी ने अपना मजहब क्यों बदला? अंबेडकर साहब, ठीक है, इस पर भी हम बहस करेंगे, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट नुपुर शर्मा से। और मैं बता दूं, क्या जानबूझकर जिहादी सोच फैलाई जा रही है? 91% लोग हाँ बोल रहे हैं। नुपुर, क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से, क्या सोचती हैं आप? क्या बोल रही है ये? आप इतना, और डॉक्टर अम्बेडकर की आप मजहब की बात कर रही हैं, आप हाल की बात बताइए। डॉक्टर आनंद रंगनाथन जेएनयू के प्रोफेसर है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कुरान का वर्स। क्या बवाल मचाया आप लोगों ने? आप सेक्युलरिज्म और इंटॉलरेंस की डिबेट करते हैं। जरा आप एक बात बताइए कि एक जैन फूड का एक रेस्टोरेंट ओनर रन करता है तो आप उसे अरेस्ट करवा देते हैं हल्ला मचा के। आए दिन हर चीज के ऊपर हलाल फूड लिखा होता है। आपको पता है ना, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है कि हलाल करने से पहले एक कुरान की कलमा पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी पूजा, आपकी पूजा अर्चना जो होती है वो करेंगे, उसके बाद ही हलाल करेंगे। यहाँ तक कि बंबई शहर के अंदर हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग बनने जा रही है। कितने लोग अरेस्ट हो गए? आप मुझे बताइए इरफा, आप मुझे बताइए कि अजान को लाउडस्पीकर के ऊपर सोनू निगम और सुचित्रा कृष्णमूर्ति को बोलते हैं उनके ऊपर केस हो जाता है। जावेद अख्तर बोलते हैं उनके ऊपर केस नहीं होता। इतनी सेक्युलर है, जावेद अख्तर के ऊपर केस करके दिखाइए, और ये जितने ये जो करीम और तरीम और ये जितने नबीर है ना, ठीक है, मैं सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन नुपुर ने अपनी बात कही और नुपुर ने अपनी बात कहते हुए कहा कि आनंद रंगनाथन ने एक ट्वीट कर दिया था, उस पर बवाल क्यों मच गया। इस मुद्दे पर भी किसी दिन बहस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। आपने देखा देश में 91% लोग सोचते हैं कि जिहादी सोच जानबूझकर फैलाई जा रही है। क्यों? इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश आगे की बहसों में करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।